Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva, Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chucky Fresh Atta, Partner Kohler, Catch Salts and Spices, and Vijay Sales. और इस साल के मास्टर शेफ की विनिंग जोड़ी को मिलेगा IKEA की तरफ से एक शानदार किचन, इंटरनेशनल डिजाइन, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और 25 साल की वारंटी के साथ पाएं अपना परफेक्ट IKEA ड्रीम किचन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका जिनकी लाइफ का एक ही मूल मंत्र है, जो आ रहा है उसे आने दो और जो जा रहा है उसे मत जाने दो। वाह वाह वाह। द स्टार, द ओजी पावर कपल, भावना पांडे जी एंड चंकी पांडे साहब। थैंक यू। ये मास्टर शेफ है? जी, मास्टर शेफ का मंडप है। मामा जी, क्या हो गया? आपने तो मेरी बुकिंग की थी शादी में नाचने के लिए। कहाँ है मेरा पेमेंट? मैम एक सेकेंड आपको पेमेंट? मालूम है कि मेरी शादी पे भी इन्होंने मेरे पापा से पेमेंट ली थी। आपकी शादी स्पॉन्सर थी? बाय फादर इन लॉ। चंकी साहब, मैं बचपन से आपका फैन हूँ। चंकी रहने दो, बहुत कम फैन बचे हैं। ओके, माफ कर दिया। जोरदार तालियां चंकी साहब के लिए और भावना जी के लिए। अब हमारी शादी को 28 साल होने वाले हैं और हर साल चंकी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत बढ़िया एनिवर्सरी का गिफ्ट लाऊंगा। आज तक नहीं हुआ। याद है 3 साल पहले चंकी आपने क्या कहा था कि मैं तुमको दुबई घुमाने लेके जाऊंगा? क्या हुआ? तू जयपुर लेके गया था ना, राजस्थान की रेत लेके आया था ना तेरे लिए। आज शादी के शुभ अवसर पर आप 12 जोड़ियों का इस सीजन में होगा पहला टीम सर्विस चैलेंज। और टीम के लिए चाहिए होते हैं कैप्टन्स। जी। अब अक्सर यही सवाल रहता है कि टीम के कैप्टन कैसे मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, इसकी एक झलक आप देख चुके हैं चंकी जी के द्वारा। कैसे? लड्डू। जी हाँ, लड्डू कैप्टन है? नहीं, लड्डू कैप्टन नहीं है। देखिए, एक होता है लड्डू, ये है 25 किलो का महालड्डू, जो बना है ज्यादा नहीं सर, लगभग 50 इंग्रेडिएंट से। सिर्फ 50। अरे वाह। तो अब होने वाला है कुछ ऐसा कि आप सब जोड़ियों में से एक जोड़ीदार होगा ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब आंखों पर पट्टी, और दूसरा जोड़ीदार उनको ये लड्डू टेस्ट कराएगा, और जिसके ऊपर ब्लाइंड फोल्ड है उनको गेस करना है कि क्या इंग्रेडिएंट है इस लड्डू के अंदर। हमारे भारत में 50 नहीं 500 मसाले होते हैं। 500 में से 50 कौन कौन से हैं ये बताना बहुत मुश्किल है। ओह। एक बार में एक ही इंग्रेडिएंट आप गेस कर सकते हैं, और अगर आपने सही इंग्रेडिएंट गेस कर लिया तो एक इंग्रेडिएंट का ये क्लॉश खुल जाएगा, और अगर गलत गैस किया तो वो जोड़ी बाहर हो जाएगी। ऐसे करते करते जो आखिरी में जोड़ी बचेगी जिसने सबसे ज्यादा सही इंग्रेडिएंट्स गैस किए, तो जो पट्टी बांधे हुए उस टीम का जोड़ीदार है वो कैप्टन बन जाएगा। Oh God, it's quite और serious, yeah. दूसरी टीम का कैप्टन, क्योंकि ये टीम चैलेंज है, जो सेकंड बेस्ट होगा वो बनेगा। गणित में आपको समझा दूं, एक जोड़ी हमारी सेफ है, तो ये चैलेंज सिर्फ 11 जोड़ियां ही खेलेंगी। इसलिए जो पहले कैप्टन बनेगा वो चयन करेगा अपनी टीम का, मतलब उसके पास एक टीम ज्यादा होगी, क्योंकि खेलने वाले तो सिर्फ 11 हैं। अच्छा, यहाँ 5 जोड़ियां या 6 जोड़ियां? बिल्कुल। ओह माय गॉड। और हम जानते हैं कि फायदा कितना होता है। इतना बड़ा एडवांटेज, इसलिए सही इंग्रेडिएंट गेस करिए, इंग्रेडिएंट्स के क्लॉश खोलिए और बन जाइए कैप्टन। सिंपल है ना? नहीं, बट कुणाल भाई जी। मैं पूछना चाहता हूँ, टेस्ट करना है लेकिन उनको ब्लाइंड फोल्ड क्यों कर रहे हो? मैं भी यही सोच रही। ताकि खोल के। दिख जाता है क्या इंग्रेडिएंट्स ऐसे तो- दिख ऐसे जाएंगे ना तो सर? कुछ पता नहीं चल रहा। अब देखिए, पिस्ता दिख जाएगा, खाने में शायद मत छुप बोलो। जाएगा। बोल दिया, पिस्ता बोल दिया। कोई बात नहीं, वो अरे तो दिख रहा है। एग्जांपल, जैसे इसमें सरसों का तेल पता चल जाएगा। एक चीज बताओ, इसमें घी बहुत है, मेरे हाथ में घी लग गया था। चंकी इंग्रेडिएंट्स नहीं, मत घी बताओ था या उनको। तेल था? अब ये इंग्रेडिएंट्स नहीं बोल सकते। I'm joking. तो जोड़ियों,
आप लोग तैयार हैं? यस सर। हमारे मेहमान तैयार हैं? यस हम भी तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्केल को। तो भाई आप सब जोड़ियां बता दीजिए कि आप में से कौन कौन टेस्टिंग करेगा। अवनी, वेनु जी, आपकी जोड़ी में कौन? पापा जाएंगे। पापा। अर्चना। अर्चना। दीपाली। मैं टेस्ट करूँ। हर्षित। हर्षनी। मम्मा। मैं टेस्ट कर रही हूँ। शेफ मैं जाऊंगा। शेफ मैं। शेफ मम्मी जाएंगे। शेफ मैं करूंगी। सिमरन टेस्ट करेगी। चलिए, जो टेस्ट कर रहा है वो ब्लाइंड फोल्ड लगाएगा और वहां खड़ा हो जाएगा। जो टेस्ट नहीं कर रहा है वो कटोरी में वो लड्डू डाल के यहां पर साइड में खड़ा हो जाएगा। चलिए ब्लाइंड फोल्ड पहन लेते हैं। चलिए, हैप्पी लड्डू डे टू अस। हैप्पी लड्डू डे। अवनी, सबसे पहले आप आए। चलिए, हर कोई टेस्ट करके सिर्फ एक इंग्रेडिएंट बताएगा। जो इंग्रेडिएंट बताया जा चुका है उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। वेनु जी, आपसे शुरू करते हैं। बेसिन। वेनु जी, इसमें बेसन है। क्या बात है? चलिए अर्चना जी। सिर्फ आंख बंदी है, हाथ तो खुले हैं। शक्कर भी है इसमें। जो आप मिठास टेस्ट कर रही हैं अर्चना जी, आपको लग रहा है वो शक्कर से आ रही है। और बहुत सारी चीजें लड्डू को मीठा करने के लिए हो सकती हैं। इसमें शक्कर या शुगर नहीं है। पाली जी। सर घी है इसमें। इसमें घी है। इसमें बादाम है। इसमें बादाम है। हर्षणी जी। सर तिल लग रहा है मुझे। दो किस्म के तिल होते हैं, दोनों का फ्लेवर अलग होता है। आपको काला तिल लग रहा है या सफेद तिल लग रहा है? काला तिल। अब रुक जाएं आप। क्या बात है। वाहिगुरु से काला। क्या बात है, इसमें काला तिल है। पार्वती जी। खसखस। इसमें खसखस है। सिमरन। सफेद तिल। इसमें सफेद तिल भी है। साईश्री। चाशू। इसमें काजू है। अंशमित। शेफ खजूर। इसमें खजूर है। रक्षा जी। गोंद लग रही है। गोंद कतीरा। हाँ जी। ओ माय गॉड। रक्षा जी, इसमें गोंद नहीं है। आप पट्टी निकाल के साइड में आ जाइए। चलिए यास्मीन। शेफ इसमें तरबूजे के बीज हैं। दैट्स यूनिक। इसमें मेलन सीड है। मान गए भी, मान गए। चलिए नेक्स्ट राउंड वेनु जी आपसे शुरू करते हैं। गोल्ड बिल्कुल है। दीपाली जी। सर पिस्ता। आखिरी पिस्ता। पिस्ता भी है। मंजू जी। ये लगता है इसमें सौंठ है। टोंट। है मंजू जी, है। हर्षणी। शेफ मुझे लगता है इसमें काली मिर्ची भी है। उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है। हर्षणी, इसमें काली मिर्च नहीं। चलिए पार्वती जी। सर इसमें कोकोनट पाउडर है थोड़ा। इसमें ड्राई कोकोनट पाउडर नहीं। चलिए सिमरन। वॉलनट्स। इसमें वॉलनट या अखरोट है। साईश्री। पंपकिन। पंपकिन सीड्स। हाँ। पंपकिन सीड्स है। अंशमित। शेफ आटा। इसमें आटा है। यास्मीन। शेफ इसमें छुहारे। श्योर? जी श्योर। फाइनल? यस। चलिए, इसमें छुआरे नहीं।
वेनु जी आपसे शुरू करते हैं। इलायची। ब्लैक कार्डमम और ग्रीन कार्डमम। ब्लैक। ब्लैक। वेनु जी इसमें ब्लैक कार्डमम नहीं है। चलिए दीपाली जी फटाफट से बताइए। सौंफ खाने की सौंफ। सौंफ खाने की सौंफ है। चलिए मंजू जी। खोया। मंजू जी इसमें खोया है। सिमरन जी। फ्लैक्स सीड। बहुत लंबी छलांग लगाने की कोशिश की है। फ्लैक्सीड है। साईश्री। नमक है इसमें। साईश्री मीठे में नमक कौन डालता है? हम डालते हैं, नमक है। अंशमीत। शेफ सूजी। इसमें सूजी है। अब मुकाबला खड़ा हो रहा है भाई साहब। 24 से ज्यादा इंग्रेडिएंट बचे हुए। लेकिन इधर तो 5 ही बचे हैं ना। दीपाली जी। चक्री फूल नहीं रहता है क्या मसाले में का? बहुत कमाल का गैस। अरे बाप रे। वेल डन। हाय व्हाट अ मोमेंट। मतलब ऐसे चीजें गेस करते जा रहे थे। दीपाली जी की मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो टॉप 3 तक पहुंचेंगी और वो बहुत अच्छा खेल रही है। चलिए मंजू जी। छोटी इलायची। छोटी इलायची है। सिमरन। शेफ सब्जा। दिस वॉज अ टफ वन सिमरन, आई एम रियली सॉरी, बट है। वो उसका बहुत अच्छा गेस निकला जो कि बहुत डिफिकल्ट है। साईश्री। मुझे बहुत स्टिकी लग रहे, बाइंडिंग के लिए हनी डाले लग रहे। हनी। आपको हनी लग तो रहा है, लेकिन हनी है। अंशमीत। कमरकस। कमरकस एक बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है, सर्दियों में लगभग हर लड्डू में डाला जाता है, लेकिन इस लड्डू में कमरकस नहीं है। अरे यार। दीपाली जी, मंजू जी, सिमरन और साईश्री, आप 4 इस कंपटीशन में हैं। दीपाली जी आप पे आते हैं, बताइए। सर दालचीनी। दालचीनी कहा है आपने, और इस लड्डू में वो है। मंजू जी। किशमिश। किशमिश मंजू जी बड़े किस्म का होता है, आपको क्या लगता है कौन सा वाला है? गोल्डन वाला। सॉरी मंजू जी, इसमें गोल्डन रेजिन नहीं है। अरे बाप रे। सिमरन। चिरौंजी। सिमरन आई मस्ट से अभी तक मैं बहुत इम्प्रेस था, और अभी भी मैं इम्प्रेस्ड हूँ, बिकॉज सही है। साईश्री लेट्स गो। ब्लैक रेजिन। इसमें ब्लैक रेजिन या सुल्तानाज है। दीपाली जी आपका नंबर है, बताएं। काला पत्थर फूल मसाले में डालते। समझ में आ गया, लेकिन वो इंग्रेडिएंट इसमें नहीं है। दीपाली जी पत्थर के फूल कहाँ से आ जाएंगे इसमें? दीपाली जी पत्थर के फूल अक्सर ग्रेवीज में डाले जाते हैं, लड्डुओं में कम पड़ते हैं, बट कोई नहीं। हमको हमारे 2 कैप्टन मिल गए। अब इनमें से जो लास्ट में बचा होगा, उस कैप्टन को एडवांटेज मिलेगा एक एक्स्ट्रा जोड़ी को अपनी टीम में ऐड करने का। इनमें से दोनों में से जो जीतेगा वो बनेगा जिसको 6 जोड़ियां मिलेंगी, 4 हाथ ज्यादा। सिमरन आपका नंबर बताइए। पीनट्स। क्यों लगा आपको पीनट? उनको पीनट बटर पसंद है तो पीनट का टेस्ट आया। सिमरन आपको सही टेस्ट आया, इसमें पीनट है। साईश्री। एप्रिकॉट। ड्राई एप्रिकॉट या फ्रेश एप्रिकॉट? ड्राई ओनली शेफ। ड्राई एप्रिकॉट है। सिमरन। शेफ केसर। केसर है। वेल डन। साईश्री। नटमेग। आपको पता है ना, नटमेग ऐसा स्पाइस है जिसके फ्लेवर्स दूसरे स्पाइसेस में लीक करते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपने नटमेग बोल दिया है, आप पीछे नहीं जा सकते, और इसमें नटमेग है। चलिए सिमरन। हेजलनट। आपको लगता है देसी लड्डू में हमने हेजलनट डाला हुआ है? मेरे को टेस्ट आया उसका, हेजलनट का एक टुकड़ा आया मेरे में। ये तो हो सकता है मूंगफली का ही हो। नहीं नहीं नहीं, मूंगफली हेजलनट बहुत अलग है। सिमरन इस बार आप अपनी पट्टी को हाथ लगा लें, पर खोले नहीं, बिकॉज इसमें हेजलनट है। ये क्या हो रहा है? लड़कियां भी इतनी स्मार्ट, पहचाने जा रही, कोई भी हारने को तैयार नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आ रहा था देखने में। मेरे को एक तो इतना इंटरेस्ट आया उस युद्ध में कि क्या खतरनाक फ्लेवर का युद्ध। साईश्री
अरे मुझे समझ में नहीं आ रहे यार। ये लौंग है, लौंग। ऐसा तो है नहीं कि हमने पूरी स्पाइस की दुकान लड्डू में डाल दी है। शेफ मेरा हाथ में है, आई कैन फील इट 100%। दिस इज क्लो। तो ये टेस्ट टेस्ट है कि हाथ में फील करने का टेस्ट है? आप बिल्कुल सही हैं, इसमें लौंग है। What is going on, guys? आ गया। और रणवीर मतलब साहब, क्या हो रहा है मामा जी? रणवीर साहब, इस टेस्ट में इसको कहते हैं लॉन्ग जंप। ये तो वाकई लॉन्ग जंप मार दिया। सनफ्लावर से सीड्स। सनफ्लावर सीड्स। यस। सिमरन, अभी तक यू हैव प्लेड इट वेरी वेल। आई मस्ट से बहुत कम होता है हम इतने दूर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहानी खत्म नहीं होती है। साई श्री, रोज पेटल। गुलाब जल भी डाल सकते हैं ना हम लोग फ्लेवर के लिए? नो, इसमें कुछ पानी टाइप का नहीं है। इट्स ऑल घी, हनी ओनली। सॉरी साई श्री, है डर मत है। हमने बहुत टेस्ट टेस्ट किए हैं, अभी तक का ये सबसे कंपेटिटिव टेस्ट टेस्ट है। मतलब एक जोड़ी की कीमत तुम क्या जानो मामा बाबू। एक जोड़ी के लिए ऐसी फाइट हो रही है यहाँ पे, एक जोड़ी के लिए। शेफ मेरा आंसर रेडी है। बताइए। पाइन नट्स। सिमरन, आपने नट्स पकड़े हुए हैं, आप मेरे को लग रहा है सारे नट्स खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, जो मेरे मुंह में आया। सिमरन, इसमें पाइन नट नहीं है। यानी कि साई श्री आप ये टेस्ट जीतती हैं। आप कंफ्यूज इसलिए हो गई थी अंजीर है शायद, बिकॉज इसमें ब्राजील नट का टुकड़ा आया होगा, वो आपको पाइन नट लगा होगा। इसमें ब्राजील नट है, मेथी दाना है, नारियल का तेल है, सफेद मिर्ची है, काली मिर्च नहीं है, चांदी का वर्क है, राजगीरा है, अंजीर है, जावित्री है, चावल का आटा, संतरे का छिलका है, पीकन नट्स है, सोने का वर्क है, फ्रेश नारियल कसा हुआ है, ड्राई नारियल नहीं है, ज्वार का आटा है और रागी का आटा है। अब आपको बताएं हम 50 में से 36 इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने गेस किए। ये होती है ना बात मास्टर शेफ वाली। और ये बात का मैं दावा करके कर सकता हूँ कि दुनिया के जितने भी मास्टर शेफ होते हैं, इतने इंग्रेडिएंट्स आज तक कहीं भी कोई भी चैलेंज में को गेस नहीं कर पाएगा। Both of you, fantastic. Hats off. वेरी इम्प्रेस्ड एज प्रोफेशनल शेफ्स। हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। आपने सिंपल छोड़िए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें गेस की, कुछ टच से, कुछ फील से, कुछ स्मेल से, कुछ टेस्ट से। एक्चुअली टेस्ट टेस्ट ऐसे ही किया जाता है। Very good. पांडे साहब, भारत की लड़कियां हैं। क्रिकेट की बात करें तो वर्ल्ड कप जीत के आती हैं, और अगर टेस्टिंग की बात करें तो यहाँ भी लड़कियां जीतती हैं। मास्टर शेफ इंडिया ने दुनिया भर के मास्टर शेफ्स के लिए बेंचमार्क सेट कर दिया है कि ये नया भारत है। अब ये करके दिखा। ये नया भारत है। आप दोनों जोड़ियों को मुबारक, क्योंकि आप बनते हैं हमारे पहले टीम सर्विस चैलेंज की पहली कैप्टन जोड़ियां। और साई श्री, आपको स्पेशल मुबारक। थैंक यू शेफ। बिकॉज आप जीती हैं ये चैलेंज, यानी कि सबसे पहले आप चूज करेंगी अपनी पसंदीदा जोड़ी अपनी टीम के लिए। चलिए जी, शुरू करिए। ओ, सलाह मशवरा भी तो है। महफूज और यास्मिन। महफूज और यास्मिन। अंशमीत और प्रभदीप। अंशमीत और प्रभदीप। भाई बहन जो है वो डिमांड में है। अर्चना जी को लेना चाहती हूँ। अर्चना Very good. जी Good choice. और रूपाली। वेरी गुड सर। शेफ अंजू मंजू आंटी। अंजू जी, मंजू जी। पार्वती जी। पार्वती जी और हिमांश। कंचना जी और रक्षा जी। रंजना और रक्षा। अवनी। अवनी। अवनी और रेणु जी की जो। शेफ विष्णु अंकल। विष्णु अंकल और हर्षनी जी। मुझे लगता है ये आखिरी जोड़ी बेस्ट खाना बनाने वाली है। कैसे पता? I don't know why. ये आखिरी पास्ता बोल आखिरी पास्ता है, और आपका ये आखिरी रास्ता है। क्या करे सर, अभी आखिरी में हमको ही रखा है। क्या हो गया दीपाली जी? और हम आखिरी में रह गए सर। क्यों? इसके दो ही रीजन है। एक तो हम वेज बना सकते हैं, नॉन वेज बना नहीं सकते। हाँ।
दूसरा शायद उनको पहले उन्होंने जजिंग कर लिया होगा, शायद इनको नहीं आता हो। एट द एंड जिसकी डिश अच्छी होगी वही टीम आगे जाएगी। क्या बात है। ये बड़ी छोटी छोटी बातें होती है, भूल जाओ और आ जाओ। घर आइए लेने। शादी में मामा जी को मना के लाना पड़ता है और भाई। क्या, बुआ को चाची को ऐसे कैसे? नई साड़ी देना तुम इनको। बस पहली बार लग रहा है इस वीक में कि शादी का माहौल है जब तो कोई दो मासियां रुस्ती नहीं। आपको लगता है कि आपके पास दो कम लोग हैं तो इससे फर्क पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस पे? शेफ, मुझे लगता है अगर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अच्छी हो तो कम लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बात भी याद रखिए, साथ में प्लानिंग के बाद बता दूंगा आपको, जितना मर्जी बड़ा मिशेलिन स्टार किचन हो, अगर काउंटर में लोग कम हैं तो उसकी सर्विस पे इफेक्ट होता है। आयश्री, आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ आप शेफ। दोनों खुश हैं? चलिए एक मौका देते हैं, आप दोनों एक एक जोड़ी को स्वैप या एक्सचेंज कर सकते हैं। टीम से भी बात कर सकते हैं ये लोग। झगड़े करवा रहे हैं बेसिकली। अलाउड है ये। कोई आना चाहते हैं क्या इधर? हमें नहीं करनी। He's joking. और ये मैं आपको बता दूं कि ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी जल्द विदाई होने वाली है। जो टीम हारेगी उसी में से कोई एक जोड़ी इस हफ्ते घर वापस जाएगी। बताइए। शेफ, मुझे आई मीन लाइक एज कैप्टन सिर्फ हमको मौका दिया जाए तो हम स्वैप कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। शेफ, अगर एज अ कैप्टन मुझे नहीं करना? हाँ बिल्कुल। आप कैप्टन की अंडरस्टैंडिंग है ना? अच्छा बताओ किसको करना है आपको? मुझे ना शेफ एक्चुअली अंजुमन आंटी ने चाहिए था, फिर वो लिया था। अभी मैं सोच रही हूँ स्वैप करना है। आपको उनके एक्सचेंज में क्या चाहिए सिमरन? यास्मीन महफूज। यास्मीन महफूज चाहिए। वो मैं नहीं देना चाहती हूँ। तो फिर हम भी नहीं देना चाहते। हो गया फाइनल। शुरू करें? यस शेफ। ये एक टीम है, ये दूसरी टीम है। स्वैप का ऑप्शन दिया गया, दोनों कैप्टन ने सुलह नहीं बनाई। अब बढ़ते हैं चैलेंज की तरफ। देखिए क्या है ना, इंडियन शादी की दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता खाना और दूसरी विशेषता खाना। खाना बनाना, खाना खिलाना। और शादी में जैसे 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 जन्मों का साथ होता है, 7 वचन निभाने का वादा किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही आज आपको बनाना है एक 7 डिश वेडिंग बुफे। उसमें एक वेलकम ड्रिंक, एक वेज स्टार्टर, एक नॉन वेज स्टार्टर, एक वेज मेन कोर्स, एक नॉन वेज मेन कोर्स, ब्रेड्स, राइस और अंत में डिजर्ट। दोनों टीम्स को यही 7 डिशेस का फॉर्मेट चूज करना है और उसमें से एक लाइव स्टेशन होना चाहिए। अब शादी का बुफे है तो उसमें एक चीज तो वेजिटेरियन जरूर होगी। क्या? पनीर। पनीर सब उसी पे टूटते हैं। तो यही है हमारा मास्टर ऑफ इंडिया जोड़ी का पहला टीम सर्विस चैलेंज, द ग्रेट इंडियन वेडिंग बुफे। और देख लीजिए भाई, जो बुफे का खाना होता है, स्पेशली शादी का बुफे, गर्मा गर्म होना चाहिए, फ्रेश बना होना चाहिए और कम नहीं पड़ना चाहिए। तो मेहमान नाराज हो जाएंगे। बाराती गुस्से नहीं होने चाहिए। मेरे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों की वो ये होती है, वी कैन नॉट चूज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। मुझे परफेक्ट क्वालिटी चाहिए उसमें, बिकॉज बहुत बल्क कुकिंग है, इसका मतलब है आपकी कुकिंग डाइल्यूट नहीं हो सकती। यू हैव टू प्रेजेंट डिशेस इन हाईएस्ट क्वालिटी। एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये बुफे में मैंने सुना है जो 5 स्टार होटल्स में बुफे लगते हैं वो बासी खाना देते हैं, जो बच जाता है वो बुफे में डालते हैं। इज इट ट्रू? यू आर नॉट गोइंग टू बी अलाउड इन एनी 5 स्टार। नहीं, खाली पूछ रहा हूँ। चंकी सर, कभी आप पैसे से खा के देखिए। हाँ, वो फ्रेश ही देंगे। नहीं, मैं एक बार एक शादी के बुफे में गया था। तो जो लास्ट काउंटर था, डेजर्ट काउंटर, वहां वो एक आदमी खड़ा था, टीका लगा रहा था सबको। तो बोला, भाई टीका क्यों लगा रहे हो आप? मैं सोचा कोई रस्म होगी। बोला नहीं, ताकि आप दोबारा आके प्लेट ना ले। तो होता है ऐसे शादियों में, काउंटिंग प्लेट काउंट कर, टीका लगा के गिनती हो रही थी। शादी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक बाराती ना आए।
और वही है, बाराती ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही बताते हैं खाना किसका अच्छा है किसका खराब है। असली मुंह उन्हीं का बनता है, वो डिसाइड करते हैं। तो हमने कुछ बारातियों का इंतजाम कर लिया है। अच्छा, यस, तो सारे बारातियों और दोनों टीमों के जो डिशेस हैं, जो बुफे महाबुफे है, उसे वो टेस्ट करेंगे। जब बाराती आते हैं तो साथ में क्या लाते हैं? शगन। शगन खाली आते हैं शगन का लिफाफा। क्या बात है, शगन एंड स्ट्रेस। टेस्ट करेंगे, जिनकी डिश अच्छी लगेगी उन्हें वो शगन का लिफाफा देंगे। और सुनिए, जो भी बाराती हैं उनके पास 2-2 लिफाफे हैं शगन के। जिस टीम का खाना अच्छा लगेगा उसको वो अच्छा वाला देंगे, जिनका उनको थोड़ा कमजोर देंगे। अंत में जिस टीम के पास सबसे अच्छे लिफाफों की संख्या ज्यादा होगी वो बनेगी इस टीम चैलेंज की विजेता। ऑल द बेस्ट। हमेशा चाहता था कि मेरी 2-2 शादी हो और वो भी भावना के साथ। सेम वुमन, वेरी इंपॉर्टेंट। पर हमारी हो चुकी है दूसरी। इसलिए आज आपको कम से कम 25 लोगों का खाना बनाना है और इस 25 लोगों का बुफे तैयार करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 2 घंटे। और याद रखिए, ये 60 डिशेस जो बना रहे हैं आप बुफे के लिए, उनके पैमाने वही होंगे, सोच, सूरत और स्वाद। बहुत इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि हम चाहते हैं कि आप इस टीम चैलेंज में एक्सेल कीजिए। इसके लिए मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री पूरे समय 2 घंटे तक खुली रहेगी। वेरी गुड। वाह वाह। लेकिन इस पैंट्री में परमिशन होगी सिर्फ कैप्टन्स को जाने की। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन पे आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचअप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेज, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेज, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और IKEA जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे हर खाने की जान, कैच मसाले की वाइड रेंज के साथ वैरायटी ऑफ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। आपके 2 घंटे का समय शुरू होता है ऑन गेट सेट शादी। बल्क कुकिंग में सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये होती है कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइज तरह से काम करें। बल्क कुकिंग का सबसे मतलब डिफ़िकल्ट पार्ट है कि जैसे हमें अगर 50 लोग का खाना बनाना है तो एक हमें अंदाज़ लगाना पड़ता है कि अमाउंट कितना होना चाहिए। भाई कोई कम भी खा सकता है, कोई ज़्यादा भी खा सकता है, कोई नहीं भी खा सकता है। ये खाना बच जाए ठीक है, मगर कम नहीं पड़ना चाहिए। जब हम बल्क में कुकिंग करते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी और अमाउंट ऑफ टाइम, तीनों चीज ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी है हमारे ग्रुप में, सब ने बल्क कुकिंग लाइफ में की है और मुझे लगता है कि जो चीज़ें हर किसी को हमारे टीम में बांटा गया है उसको अच्छे से सब निभा रहे हैं। आज हमारा जो चैलेंज है बल्क कुकिंग, थोड़ा सा मेरे को इस चीज़ में एक्सपीरियंस भी है बिकॉज जो मेरी दोनों बहनें हैं उनके जो शादी के घर वाले फंक्शन थे उनमें मैंने 25-25, 30-30 लोगों का खाना बनाया है। आज मुझे टीम मिला, वो इससे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ही मौका मिला था चूज़ करने के लिए, वो बड़ी एडवांटेज थी मेरे लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं ना सबका स्ट्रेंथ्स में ही खेल रही हूँ। तो हम वेलकम ड्रिंक में एक कोकम का सोडा वाली ड्रिंक बना रहे हैं और हम एक लाइव काउंटर बना रहे हैं चैट का, उसमें कश्मीरी ब्लैक बीन्स का चैट और बनाना की टिक्की होने वाले हैं, थोड़ा यूनिक टाइप का कुछ चैट कर रहे हैं हम। और हमारी मेन कोर्स में ना एक वाइट मास्क की चिकन हो रहा है और पनीर का एक यूनिक वाली डिश बना रहे हैं।
फिर इसके बाद वी वांट टू कीप द राइस लिटिल सटल, सो बेसिल एंड गार्लिक के साथ एक राइस बना रहे हैं और थोड़ा पिकल्स और सैलड्स भी बना रहे हैं और साथ साथ दुल्हन दुल्हा की एक रोटी, यूनिक वाली रोटी बना रहे हैं और इसके साथ साथ स्पाइसी वाली टेचा की पराठा हो रहा है और डेजर्ट में हमारी रामफल की आइसक्रीम होने वाला है और सबसे बढ़िया ब्लूबेरी का स्पॉन्ज होने वाले। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टैंगी एंड स्वीटनेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पान के बिना तो पूरा शादी खत्म नहीं होता, तो एक बड़ी अच्छा सी किल्ली बना रहे हैं हम। आज जो मुझे टीम मिली है मैं उससे बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने खुद ही टीम चूज करी है। सबसे पहले हमारा जो वेलकम ड्रिंक है वो एक स्मोक आम पन्ना का ड्रिंक होने वाला है। जो हमारा वेज काउंटर होने वाला है वो डम्पलिंग्स का होने वाला है जो कि मशरूम साउथ इंडियन स्टाइल में होगा। इसके साथ एक कोकोनट सूप होगा और बहुत सारे कॉन्डिमेंट्स रहने वाले हैं। हमारा नॉनवेज स्टार्टर है एक बाओ इंडियन स्टाइल में, उसके अंदर चिकन कबाब की टिक्की रहेगी और चटनी सॉसेस वगैरह रहेंगे। हमारा जो मेन कोर्स रहने वाला है वेज वो पनीर कोफ्ता होंगे ठेचा स्टफ करके और वो थाई कोकोनट और पाइनएप्पल की करी में रहने वाले हैं। नॉन वेज मेन कोर्स हमारा मटन की करी होने वाली है पंजाबी स्टाइल जो प्रदीप बना रही है और ब्रेड्स हमारी होने वाली हैं। एक हमारी आलू की रोटी है, एक पालक पनीर का पराठे हैं और एक हमारी मेथी की पूड़ी है। हमारा राइस होने वाला है खुस्का जो कि बिरयानी टाइप का राइस रहता है और हमारा डेजर्ट है एक बहुत ही अच्छा डेजर्ट है हमारा पिस्ता का स्पंज। मुझे तो ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट है, मैं प्रोफेशनल किचन्स में भी काम कर चुकी हूँ, तो मेरे रेस्टोरेंट में नॉर्थ चाइनीज़ और साउथ का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो खुद का उसका मेन्यू खुद बनाना पड़ता, तो मुझे मालूम है डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। अगर उनकी टीम में 2 लोग हैं जो बल्क कुकिंग में माहिर हैं, साइश्री हो गई या पार्वती आंटी होंगी, हमारी टीम में भी विष्णु अंकल हैं, उनका भी रेस्टोरेंट है, वो भी बल्क में खाना बनाते हैं। मैं खुद बल्क में खाना बनाती हूँ, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि हमारी टीम कमज़ोर है। भले ही हम लोग 5 जोड़ियाँ हैं बट हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्लानिंग करी है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और जो मेरे को मेन चीज़ लग रही है, हमने सोचा सब कुछ बहुत अच्छा है। जो भी हमारा मेन्यू डिसाइड हुआ है सबको मैंने सबकी जो स्पेशलिटी है वही असाइन की है। जो चीज़ अच्छी बना सकता है, कोई पूड़ी अच्छी बना सकता है, मैं डम्पलिंग अच्छे बना सकती हूँ, मैं वो बना रही हूँ। जो चीज़ अच्छी करता है हम उसको वही दिया है। मुझे कॉन्फिडेंस है फुल कि हम जीतेंगे। चंकी सर, भावना मैम कहते हैं लव इज ब्लाइंड एंड मैरिज इज एन आई ओपनर। तो जब आँख खुलती है तो सबको सब पता चल जाता है और शादी के कुछ समय बाद पति पत्नी एक दूसरे के बारे में इतना जानने लगते हैं कि पूछिए मत। वो खतरनाक होता है। हाँ, तो मैं पूछूंगा। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे एक दूसरे के बारे में और आपको जवाब देना है। जीतने पे तालियां और अगर हार गए तो पीनी पड़ेगी शादी का कड़वा घूंट। ओ तेरी। वो मैंने अलग से अपने हाथों से बनाया है, मैं लेके आ रहा हूँ। बताइए आपकी पहली फिल्म जो भावना मैम ने देखी वो कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म जो भावना ने देखी थी तेजाब। चंकी सर का फेवरेट फूड क्या है? मटन बिरयानी। Oh, wow! I thought it was butter chicken. No, मटन बिरयानी। भावना मैम का फेवरेट फूड क्या है? उसका फेवरेट वेज डिश है पनीर। वेरी गुड। I am lactose intolerant. सर छोटा वाला देखन में छोटन लगे, तीखा लगे गंभीर। तो इतना तो बनता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए इतना तो बनता है। तो भावना मैम आप बताएं, चंकी सर ने आपको पहला गिफ्ट क्या दिया था? आई थिंक मेरे बर्थडे पे चंकी ने एक चंकी के पास चेन थी, उसमें वो मेल और फीमेल दोनों होते हैं और वो तुमको तोड़ के हाँ लॉकेट, तो मुझे वो मेल साइड दिया था। आई थिंक क्वाइट रोमांटिक। मैंने इसको पहला जो सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया था मोबाइल फोन दिया था। नहीं, वो एंगेजमेंट के बाद था। दिस वाज बिफोर वी गॉट एंगेज्ड। वी मेट इन हैदराबाद एंड यू गेव मी दिस लॉकेट। सर लेडीज की जो मेमोरी होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है। I had gone for my friend's wedding and you had come there. उस वक्त आपने क्या पहना था वो कपड़ों का रंग भी बता देंगी सर। इतनी तेज मेमोरी होती है। आप जहाँ खड़े थे दीवार के पीछे का रंग भी बता देंगी। पहले एक फूल दिया था, बर्ड ऑफ पैराडाइज। बर्ड ऑफ पैराडाइज। चलो ड्रिंक पी। क्योंकि आपने मोबाइल बोला। गलत, क्योंकि यू ट्राइड टू से आई एम रॉन्ग व्हिच आई वाजंट। ओह, सिर्फ इसी बात पे तो पूरा पी के खत्म कर दीजिए सर। जिसने भी इसे बनाया है उसके बच्चे जी और उसका खून पिए। सर ये शादी का कड़वा घूंट है सर, हम सबको पीना पड़ता है।
चलिए चंकी सर, अगला सवाल आपसे। मैं सवाल पूछता हूँ जी। अनन्या के पहले प्रिंसिपल का क्या नाम था स्कूल के? तो चलिए आप ये छोड़िए, आप ये बताइए प्री नर्सरी स्कूल का नाम बता दीजिए। ये तो बता दो। अकेडमी। रॉन्ग। चलो अपने हाथों से, प्यार से अपने हाथों से। It was called Kangaroo Kids. आ जाओ, आ जाओ। लर्नर्स अकेडमी कहाँ से आया? शादी दो लोगों के बीच में होती है, जिसमें एक सही होता है और दूसरा पति। बाबा जी आप बड़े क्रूर सिंह हैं। क्या कर दिया यार? आप लोग यहाँ गेम खेल रहे हैं, वो बेचारे वहां पर कुकिंग कर रहे हैं, उन पर तो ध्यान दे दो यार। चंकी सर के लिए जोरदार तालियां। मुझे सबसे प्यारे वो कपल लगते हैं जो एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, और ये जोड़ी बेस्ट है। ये चीज सीखने वाली है, एक दूसरे का मजाक उड़ा, दूसरे पे हंसो। मन में ये बात तो चल रही है कि अगर एक जोड़ी और होती तो कुछ काम बहुत ज्यादा होता है, चॉपिंग कटिंग वाला, क्लीनिंग वाला, ये भी बहुत बड़ा काम है। इतने बड़े काउंटर्स में एक बंदा उसके लिए भी चाहिए। तो मन में ये तो है कि उनके पास एक जोड़ी का एडवांटेज है जो कि वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लेने वाले हैं। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि 120 मिनट में ये चैलेंज को खत्म करना। सबको लग रहा था कि हिमांग सबको प्याज या हरी मिर्ची या अदरक जो भी चाहिए तो ये हिमांग बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो वो साई का ही आइडिया था कि हम इसको एक जगह रुकने के लिए उसको कटिंग देंगे, और वो भी अनियंस हर साइज में बोला है उसको, ये काटो ये काटो। लेकिन इसका थोड़ा मुंह उतरा हुआ है क्योंकि इसको मेन कोर्स में आना था और साइंस श्री ने इसको चॉपिंग में डाल दिया। आइसक्रीम जो है वो बहुत खतरनाक और ट्रिकी है। सबसे पहला एलिमेंट है वो, और वो उसको बनने में टाइम लगता है। हमें 25 लोगों के लिए आइसक्रीम बनानी है, मगर हम कॉन्फिडेंट है कि हम थोड़ा जल्दी करेंगे और अपना काम फास्ट करेंगे। मैंने फटाफट रामफल को उसमें से पल्प उसका निकालना शुरू किया। क्या बना के आ रही हैं? आज हम हमारा महाराष्ट्र का ठेचा पराठा बना रहे। ठेचा पराठा फेवरेट। क्या होता है थोड़ा इसको ठेचा? तीखा मेरे को पसंद समझाओ। नहीं है। अच्छा, ये हरी मिर्ची डाल के, हरी मिर्च और कोथिंबीर, सेंगदाना, खोबरा, लहसुन, अदरक सब डाल के इसका मिश्रण बनाए और ये बाइंड करेंगे अभी पराठे में, और उसका हम पराठा बनाएंगे। और आपको कम तीखा पसंद है तो हम दूल्हा दुल्हन पराठा भी बना रहे हैं। आज आपकी एनिवर्सरी है ना। दूल्हा दुल्हन पराठा। तो दूल्हा दुल्हन पराठा क्या होता है? शादी है, तीसरी बार हो रही है। तीसरी बार कर रहे हैं हम लोग शादी। Excited to try the दूल्हा दुल्हन पराठा। See you. थोड़ा सा हमें लग रहा था कि जो हमारा सैलेड है उसको बनाने में थोड़ा हम पीछे हो रहे थे, क्योंकि सिमरन को सब चारों तरफ देखना पड़ रहा था और वो मोमो भी बना रही थी। मेरा फोकस था मेन कोर्स पर, बिकॉज मटन बनाना भी एक टास्क है। तो मेरे को था कि मेरा मटन अंडर कुक ना रह जाए, ओवर कुक ना हो जाए। ये मेरे मन में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी। बहुत अच्छा लगता है when you see father and daughter bonding so well, so sweet. Yeah. सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वर्ल्ड का, फादर डॉटर। मेरा कॉलेज के दिन के आपका वो डांस बहुत बढ़िया था। थैंक यू। समय मिल गया तो एक डांस करेंगे आज आपके साथ जरूर, पर खाने के पहले या खाने के बाद? खाने के बाद करेंगे। खाना खाएंगे तो ऐसे मजे लेंगे कि डांस करते करते खाना खाएंगे। अरे ससुर बहू की जोड़ी, आपसे तो डेफिनेटली बात करना चाहिए। मैं आपको बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, आप बहुत काम कर रहे हो। जो काम आप कर रहे हो वो मैं भी शायद कर सकती हूँ किचन में। वो है पत्ते निकालना। इसका मतलब है यू आर हार्डली वर्किंग। उसका मतलब है कि आई कैन डू दैट मच। तो मुझे आज खुशी हुई कि मैं भी किचन में कुछ कर सकती हूँ आपको लेके। नहीं, बट आपका फेस इतना स्माइलिंग फेस है, हंसमुख फेस है कि आप जो भी बना रही हो वो टेस्टी होने ही वाला है। वो तो कंफर्म है। या जो हमारा डेजर्ट का कंसेप्ट है वो है स्कूप योर ओन तिरामिसू। जैसे आजकल रेस्टोरेंट्स में भी चल रहा है कि आपके आगे पूरा ट्रे आता है कि आप जितना आप स्कूप कर सकते हो आप उतना ले सकते हो। तो वही कंसेप्ट में हम जो हमारा बफे का क्लॉश होगा उसके अंदर ही हम इसको बना के सर्व करके रखेंगे। तो जो सबसे बेस लेयर था तिरामिसू का वो एक पिस्ताशियो का स्पॉन्ज होने वाला था, और स्पॉन्ज को भी आधा घंटा लगा
लगेगा बेक होने के लिए, तो मेरा फोकस था कि सबसे पहले मेरा स्पॉन्ज बेकिंग के लिए चला जाए, बिकॉज स्पॉन्ज बेक होगा, वो ठंडा होगा, उसके बाद ही वो लेयर होगा। ये एक भाई बहन का प्यार होता है। मैंने भी कोशिश की मेरे छोटे भाई को मारने के लिए 1-2 बार, तो होता है ऐसे भाई बहनों के बीच में वो प्यार ज्यादा बढ़ता है उसमें। मुझे बताओ, शादी के आपके क्या अच्छे यादगार? मैं बताता हूँ। लोगों का सपना होता है ना बचपन से कि मैं होता है कि मैं बड़े होके एक्टर बनूंगी, मैं बड़े होके इंजीनियर बनूंगी, बड़े होके डॉक्टर बनूंगी। इसका था कि मैं बड़े होके अच्छे से लड़के, हैंडसम लड़के के साथ शादी करवाऊंगी। अच्छा, ये गुरुद्वारा लाइफ का एम्बिशन। ये गुरुद्वारे में जाके अरदास भी करती थी कि बाबा जी मेरे को बताने दे, झूठ मूठ बता देगा ये। मेरा ना एक वैसे वो था, एक मन में ख्वाहिश होती है ना, जो जिस लड़के से शादी हो, एक तो वो टॉल हो और हैंडसम हो, क्योंकि मेरी हाइट खुद की 5'9" है, तो मुझे भी चाहिए था कि लड़का टॉल हो और स्मार्ट हो, ठीक है ना। तो मैं अरदास ये करती थी गुरुद्वारे में कि जिससे शादी वो हैंडसम हो, और इसको पति मिला, उसका नाम ही हैंडसम है। हैंडसम मिल गया। पेट नेम हैंडसम। निकनेम है, जैसे मेरा नाम चंकी, निकनेम है। यस, निकनेम है हैंडसम। उसके पेरेंट्स को लगता होगा बहुत बहुत सुंदर है देखने में ना, कि सच में है। अभी भी हाँ जी, बहुत हैंडसम है वो, एक्चुअली हैंडसम है। आप ना मेरे को मेरी छोटी बहन की याद दिलवाते हो। मेरी एक छोटी बहन है, उसका नाम है प्रेरणा। तो अनन्या और राइसा उसको प्रेरणा मासी बुलाते हैं। प्रेरणा मासी बिल्कुल ऐसी है, उन्होंने बचपन से, उनका यही सपना था कि अच्छे से गुड लुकिंग लड़के से शादी हो जाए, और वही हुआ। उसने भी बहुत अरदासें की थी। अच्छा, खुश है ना? बहुत खुश है। बस फिर मेरे वाला सीन है। गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड लक, ऑल द बेस्ट। सारा हम लोग एक दूसरे का, जैसे किसी का हाथ खाली होता वो दूसरे के पास पहुंच जाता कि इसको हम कैसे करें और क्या करें। तो इस तरह से करते हुए हम लोग कम थे, मगर हमारी प्लानिंग बिल्कुल सही थी। जो चर्नर का काम है वो मेरे को करना पड़ा, और मेरे को बार बार ब्रास चिलर से लाके उसको खुद हाथ से चर्न करना पड़ता था, फिर जमने के लिए रखना पड़ता था, फिर चर्न करना। पूरे टाइम में उस पर फंसी रही। हमको सारे जमाने थे, 25 लोगों के लिए आइसक्रीम बनानी थी, तो हमें डर है कि कम पड़ेगा, तो फिर शादी में खाना कम पड़ना शगुन होता है और बुरा माना जाता है। तो मेरे को लगा कि अरे यार, आइसक्रीम तो ऐसा है कि उसको कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर निकाले तो खराब, अंदर डाले तो ज्यादा जम जाएगा, पथरीला हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 1 घंटा पूरा हो चुका है, सिर्फ 1 घंटा बाकी। जल्दी से खाना बनाइए, बाराती रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं।